हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ कैसे कपूर के बारे में बताऊँगी कि पुराने ज़माने में और आजकल के लोग कैसे कपूर को यूज़ करते हैं। कपूर को यूज़ करने का तरीका क्या है? देखिए, कपूर जो होता है पुराने ज़माने में, अगर आपने देखा हो आपकी दादी या दादी की कोई और रिलेटिव पानदान रखती हों, तो उसमें एक कपूर ज़रूर होता था। कपूर कौन-सा अच्छा होता है? भीमसेनी कपूर, जो प्लांट से लिया जाता है, और प्लांट से जो लिया जाता है उसको खाने में अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। प्लांट डेरिवेटिव है और प्लांट डेरिवेटिव होने वाले इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर ह्यूमन बॉडी। तो हम क्या करते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें आर्टिफिशियल कपूर मिलता है। आर्टिफिशियल कपूर टिक्की के फॉर्म में होता है, और टिक्की के फॉर्म में होने, अगर हम उसको जलाते हैं उसमें केमिकल होने की वजह से, या हम फेस पे लगाते हैं या बालों में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें भीमसेनी कपूर ही यूज़ करना चाहिए। भीमसेनी कपूर होता क्या है? ये मिश्री, जैसे मिश्री होती है ना, उसकी तरह से होता है। ट्रांसपेरेंट होता है और मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है क्योंकि पेड़ से लिया गया होता है। इसको क्या करते हैं कि अगर हमें पान में खाना है, पान में खाने से क्या होता है, एक डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और कपूर की एक तासीर होती है, वो हमें ठंडक प्रदान करता है। आपका पेट में जलन हो रही हो या उस तरह की गैस बन रही हो, तो आप पान में एक छोटा सा टुकड़ा इन द सेंस, चावल के जो चावल होता है उसके बराबर का, उसको पीस को पान में डाल लीजिए और उसको चबा लीजिए। तो आप देखिएगा कुछ मतलब देर के बाद आपको लगता है कि पेट में ठंडक हो रही है, और जो जलन वगैरह हो रही थी वो नहीं हो रही है, अपच नहीं हो रहा है, और एक बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पान के साथ खा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये पूजा करने के काम तो आता ही है। अगर हम पूजा करते हैं इसको और घर में जलाते हैं सुबह और शाम, तो एटमॉस्फेयर में जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म होते हैं, मक्खी मच्छर भी जाते हैं। तो आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है, तो आप इसको घर में सुबह और शाम जला सकते हैं, जिससे कि हमारी वायु है वो शुद्ध हो जाए और वो सांस लेने में हमें कोई तकलीफ़ ना हो और कोई वायरल बैक्टीरिया ना जाए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए क्या है कि आपके सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, और आपका स्किन डल हो जाती है। तो आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको लीजिए, पानी में घोलिए, पानी में गुनगुने पानी में घोलिए, और उस पानी को रुई में लगा के आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फेस में लगाने से पहले इसको पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, कि हाथ पर लगा के देख लें या कान के पीछे लगा के देख लें, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें एलर्जी तो नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको फंगल, बारिश के दिन है, फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है क्योंकि हमारे बाल गीले हो जाते हैं, पसीना आता है तब भी गीले रहते हैं। कभी कभी आज जैसे आज पूरे दिन बारिश हुई है तो बालों को सूखने का मौका ही नहीं मिला, तो सीले रहे हैं, तो हो सकता है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए हमें इसको नारियल के तेल में मतलब नारियल में के तेल में थोड़ा सा पीस के डाल लेना चाहिए, और उस नारियल के तेल में जब पीस के लेंगे तो आप इसको मांग करके लगा लीजिए, और जब धोना है तो उसको धो दीजिए। तो आप देखिएगा आपकी स्किन जो बालों में फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है वो नहीं होगा। तीसरा क्या है कि जैसे सोराइसिस वगैरह जिन लोगों के हो गई है, खुजलाहट हो रही है, तो उनमें भी आप नारियल के तेल में इसको मिला लीजिए और उस पर अप्लाई करिए। तो कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी सारी उंगलियाँ, सारी स्किन नॉर्मल हो रही है। धीरे धीरे ये क्या करता है, इसको चिकनाई देता है, बैक्टीरियल वायरल और उसको इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ठीक है, आप बालों में हो गया, स्किन पे हो गया, और इसको डाइजेशन में हो गया। और इसको हम क्या करते मेरे इसमें स्पेस कम है, कभी भी बंद हो सकता है मेरा। आपका अगर आपकी रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी स्किन देखेगा, किसी किसी लोगों की स्किन बहुत जल्दी मतलब रिंकल्स आ जाते हैं क्योंकि विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, वो लोग देखभाल नहीं कर पाते, देखभाल भी करते हैं लेकिन होता ही है। तो आप इसको
गुलाब जल और नारियल के उसमें मिला के रख लीजिए, और जब भी सुबह और शाम जब भी मौका मिले इसको लगा लीजिए। आप देखिएगा कुछ दिन में स्किन आपकी टाइट होने जा रही है, रिंकल्स हट जाते हैं, पिगमेंटेशन हट जाता है और आपकी स्किन शाइन करने लगती है। तो इस तरह से आप अपने इसको कपूर को यूज़ कर सकते हैं। कपूर को शुद्धिकरण के लिए तो होएगा, और कपूर को करने के लिए क्या होता है, कपूर जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके नेल्स वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वो पीले और काले टाइप के हो गए, तो आप क्या करिए कि पानी में थोड़ा सा कपूर डाल के, थोड़ा सा फिटकरी डाल के, थोड़ी गुनगुने पानी में, और उसको मतलब उसमें पैर डिप कर दीजिए, और उसको थोड़ी देर बाद निकालने के बाद थोड़ा सा उसको नेल को घिस दीजिए। नेल को घिसने के बाद ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद रुई में उस पानी को लीजिए, या ऑयल में मिलाया है उसको लीजिए और उस नाखून के ऊपर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका फंगल इन्फेक्शन जा रहा है, आपकी पिगमेंटेशन जा रहा है। आप इसको सिर में भी अप्लाई कर सकते हैं। नारियल का तेल में मिला हुआ है, अगर आपको, आप कहेंगे नारियल का तेल कर रही है, आपको जो सा भी ऑयल अच्छे, बादाम का तेल अच्छा लग रहा है, अरंडी का अच्छा लग रहा है, या आपको रोज़मेरी का अच्छा लग रहा है, उसमें भी आप में इसको मिला के रख सकते हैं। मिला के रखने के बाद अब मांग कर करके आप लगाएंगे तो आपका बालों का झड़ना बंद होएगा, आपकी इचिंग जाएगी, आपका हेयर फॉल रुकेगा, आपके सिर में से चूहे जाएंगे, आपके सिर में से डैंड्रफ जाएगी, फंगस जाएगी। इस तरह से आपका ये आपकी देखभाल करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा क्या करिए, आप इसको जब भी मतलब आपको लगे कि आपको पेट में जलन हो रही है, या कुछ मतलब खाने का जैसे खाना होता है ना, ऊपर को आ रहा है, तो आप इसको पानी में घोल लीजिए। थोड़ा सा चावल के दाने के बराबर इसको घोलिए और उसको आप सिप करके पी लीजिएगा। आप देखिएगा आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और उसमें अच्छा महसूस करने की वजह से आपका पेट सही हो रहा है, आपकी स्किन सही हो रही है, आपके बाल सही हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि कैम्फर को तेल में जो पानी है या ऑयल है उसको 1 चम्मच ले लीजिए, कैम्फर को मिले हुए, उसमें थोड़ा सा आटा मिला लीजिए, या चावल का आटा मिला लीजिए, या आप या चने का आटा हो वो थोड़ा सा मिला लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप फेस पे लगाइए, जब वो ड्राई होने लगे तो धीरे धीरे उसको निकाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं, छोटे छोटे बाल निकल आते हैं, उस धीरे धीरे आपके जा रहे हैं। तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको थ्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक अच्छा महसूस करेंगे। एक अच्छी सी रेमेडी आपको मिल रही है और वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप अपने स्किन को सही रख सकते हैं, आप पेट को सही रख सकते हैं, पिगमेंटेशन जा सकता है, डैंड्रफ जा सकती है। तो इसलिए कैम्फर बहुत अच्छा यूज़फुल है। और पूजा में, हवन में तो इसका मतलब होता ही है। पूजा में जलाने से क्या है, इसकी नेगेटिविटी घर में से जाती है, मक्खी मच्छर जाते हैं, बैक्टीरियल वायरस भी जाते हैं। तो अगर इन दिनों आपके पास जब भी टाइम मिले तो सुबह शाम यही जलाने का ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि वायरल फैल रहा है और हर किसी के घर में दस्तक दे रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मुझे डर लग रहा है कि मेरा वीडियो बीच में रुक जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर एज यूजुअल फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड इंडिया। प्लीज़ like and share it. Thank you. So nice of you.